एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और अभी बज रहे हैं सुबह के या दोपहर के लगा लूँ 12:30 होने को आई हैं। और मैं उठी थी आज 10 बजे क्योंकि आज सैटरडे है तो सोनू की छुट्टी रहती है ऑफिस की। और अभी पी रही हूँ मैं नींबू पानी, जो कि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। नींबू पानी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ पिछले 2 महीने से मैं नींबू पानी कंटिन्यू पी रही हूँ। और लगभग एक गिलास में 2 नींबू निचोड़ के बढ़िया काला नमक डाल के, चीनी कम डाल के वो पी रही हूँ। और इसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, वो बाद में बताऊँगी इसके क्या बेनिफिट रहेंगे। ठीक है, सो अभी मैं ये पी लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि आज मैंने उठते ही प्री ब्रेकफास्ट में क्या लिया क्या नहीं लिया। तो नींबू पानी मैंने पी लिया था और शाही पनीर का मैंने रेसिपी आप लोगों से शेयर करी हुई है। तो इसको मैं भी मिक्सी में पीस लेती हूँ। और आटा भी मैंने इधर अपना लगा के रख लिया था। बस ये साइड बाय साइड ये सब्जी छोक दूँगी और रोटी बना लूँगी साथ साथ बस। और गर्मी की तो हद हो रखी है, पूछो मत, इतनी भयंकर गर्मी हो रखी है ना मोटे। 2 मिनट भी इधर किचन में या कहीं भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है। और उस वजह से हमारा घी भी ख़राब हो गया क्योंकि हम लोगों ने ना ज़्यादा क्वांटिटी में घी गांव से मंगवा लिया। मैंने नहीं मंगवाया, सोनू के काम है ये। सोनू ने एक बारी में ही 10 केजी के लिए हाँ भर दी, 10 किलो घी। और वो अभी अंकल मोटू आए थे ना तब लेके आए थे। अब यहाँ पे मेरे पास ऐसे कोई बड़े बड़े पतीले नहीं है कि मैं इसको निकाल के गर्म कर दूँ। और ये देखो ये रखा घी, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। अभी इसको डायरेक्ट मैं गैस पे रखूँगी और इसको गर्म करूंगी, फिर वो फूई निकालनी पड़ेगी। मतलब इतना काम बढ़ गया मुझे। पहली बात तो मुझे ये चीज़ें आती नहीं करनी। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में घी मैंने सोनू को बहुत सुनाया, बहुत ज़्यादा, कि अभी 2 किलो 3 किलो घी तो फिर भी बोतल में होता है। हम लोग आए थे ना जब, हम बोतल में घी लेके आए थे 2 किलो, 1-1 लीटर की बोतल थी। ठीक है, एक डोली ये वाली जो पीछे रखी ये घर से आई थी रोहतक से। ठीक है, ये भी ऐसे कैसे रख दी थी। और ये छोटी चीज़ें फ्रिज में आ जाती है। अब इसको मैं इतनी भारी चीज़ को फ्रिज में भी नहीं रख सकती, तो मैं इतनी परेशान हो रखी हूँ। मैं क्या करूँ, अभी इतनी गर्मी है, इसके पीछे मैं कैसे लगी रहूँ इतना भारी। और अगर इसको अभी नहीं संभाला तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, पैसे जाएंगे वेस्ट। और इतना महंगा हो रखा है घी, 1000 रुपये केजी के आसपास या 800 रुपये केजी है। तो सोचो 10 किलो का है ना मोटे, 1000 रुपये, मोटा बता रहा 1000 रुपये की। तो ये 10,000 का घी है, कितने पैसे वेस्ट जाएंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि एक बार भी इनका दिमाग काम नहीं किया कि इतनी गर्मी में यहाँ पे ना तो हमारे पास कोई बर्तन है बड़े, ना कुछ हो रहा है कि निकाल के रखेंगे कहाँ पे, क्या करेंगे इतनी क्वांटिटी का। 2-2 3-3 किलो घी तो ठीक है आता रहेगा। अभी हम गांव के नज़दीक है, अंकल आएंगे, कोई और आएगा ले आएंगे, बट वो तो दिमाग लगाना नहीं ना। अब इसको मेरे मत्थे जड़ दिया, मैं क्या करूँ। अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। ये देखो ये पूरा ख़राब हो गया है। अभी इसको मैं वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ये देखो पूरा। अभी अगर इसको नीचे से पलटूंगी ना, ये देखो पूरा फफूंदी लग गई साइडों में पूरा। अभी इसको ऐसे कुरे दूंगी ना चम्मच से, अभी नहीं छेड़ रही मैं इसको, जब करूंगी तब दिखाऊंगी आप लोगों को। पूरा ही खराब हो गया, बताओ। जैसे कि मैं ये पूरा 10 किलो घी 1 महीने में ही पूरा ऐसे पी जाऊंगी, गटक जाऊंगी। तो मैंने यही बोला था कि थोड़ा मंगवा लेते, एटलीस्ट में से पूछ तो लेते कितना मंगवाना है कितना नहीं। सीधा डायरेक्ट मुझे तो आता हुआ दिखा कि 10 किलो घी आ रहा है। बाप रे, मैंने जो पहले का था 4 किलो की, जैसे मैंने बताया 2 किलो की डोली भरी हुई थी पीछे और 2 लीटर की बोतल थी। 4 किलो घी हमें 3 महीने हुए। 3 महीने में हमने छोंक भी इसी में लगाया और क्या बोलते पराठे भी इसी में बनाए, सारी चीज़ें A to Z घी में करिए तब जाके ये कंज्यूम। और इसी में मैंने गूंद भी बना लिया। सोचो आधी किलो घी बचा हुआ था, उसमें मैंने वो भी बना लिया, गूंद भी बना लिया। तो सोचो कितना कंज्यूम होता है 2 लोगों में। अभी तो मोटा भी है, 3 लोगों में कितना कंज्यूम। बीच में चूरमा भी बना है, कभी हलवा भी बना है, कभी कुछ बना है, सारी चीज़ें घी में बनाने के बाद। ठीक है, तो मैं यही कह रही थी कि ये इतना सारा घी कैसे कंज्यूम होगा और कैसे होगा। अब ये वही जानने में उनको बोलूँगी कि अब आप ही गिलास भर भर के पीना इस घी के। ठीक है, तो वैसे भी जैसे मैंने बताया अभी ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम सारी चीज़ों में, सब्जियों में यानी कि। ठीक है, तो वैसे भी वो भी नहीं खाती इतना घी किसी भी चीज़ में डाल के। तो ये 10 किलो घी तो भाई पूरी फैमिली से कंज्यूम ना हो, कितने महीने लग जाएंगे इसको कंज्यूम होने में। ठीक, और हम लोग तो यहाँ पे 2 ही जन हैं। तो मैंने इनसे यही बोला था, इसी चीज़ की मेरी इनसे लड़ाई हुई थी कि
अब इतना सारा घी मैं कैसे हैंडल करूँगी, ठीक है। और गर्मी के तो बस पूछो ही मत, फेस पे इतने पसीने आए हुए हैं, है ना मोटे। आराम से बैठा पंखे के नीचे, ये सो रखा है। आगे पापा बेटा मार्केट से क्या ले, मैं अपने फ्री ड्रिंक माजो इसलिए ले आया हूं कि ताकि मुझे मूवी में पॉपकॉर्न खाते खाते प्यास ना लगे थोड़ी सी। अच्छा, और ये क्या लेके आए हो? प्लम मम्मा के लिए? हाँ, के लिए। अच्छा, इतना सारा सामान ले आए, बाप रे। ये क्या है? अम्बी और टमाटर, आम, खीरा, खरबूजा, पुदीना, नारियल। ये कचरा क्या होता है? ये अपनी नानी से सीखा है, कचरा। गाँव में कचरा बोलते हैं इसको। ये देखो। सो आ जाओ भाई, आप लोग भी खा लो शाही पनीर की सब्जी मस्त, और मिर्च का अचार, रोटी और बटर मिल्क, और उसके नखरे चालू हैं यहाँ पे चीकू के। और जैसे मैंने बताया था कि प्री ब्रेकफास्ट में मैंने क्या किया, तो मैंने घी रखा हुआ था कि अब ये भी तो स्टार्ट करना है, कंज्यूम करना, अभी ये ख़राब हो जाएगा। तो डोली में घी बचा हुआ था, आधा किलो के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा लगा लो, आधा किलो ही था आई थिंक सो। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं अपना वो डाल लेती हूँ, कुछ हेल्दी लड्डू वगैरह डाल लेती हूँ, ताकि अभी भी काम आ जाए, थोड़ा सा शरीर में जान आ जाए, और अगर बचेगा तो मैं बाद में भी खा लूँगी। क्योंकि सबके में होता ना, एक रिवाज बनाई हुई होती है कि ये खाना होता है, वो खाना होता है। 7वें महीने में अजवाइन खानी होती है, किसी के कांगनी डलती है, किसी के मतलब रिवाज बनाई हुई होती है। हेल्थ से कोई मतलब नहीं है किसी को कि ये तो रिवाज है भाई, ये तो खानी है, उससे उसको कोई मतलब नहीं किसी को कि ये हेल्थ से रिलेटेड होता है, ठीक है। अदरवाइज कांगनी होती है, हाँ कांगनी होती है मिलेट्स, जैसे अपना ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें होती हैं, ओट्स होता है, ऐसे होती हैं। कई जगह ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं कांगनी, जैसे उत्पम बनता है और पोहा बनता है ऐसे, ठीक है। तो वो तो सुपर हेल्दी होती है, कांगनी के लड्डू तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। एक बार मैंने सोचा था कि मैं कांगनी डाल लूँ, लेकिन अभी टाइम निकल गया, मैंने कहा छोड़ो, अभी थोड़े दिन बचे हैं कि क्या पता मतलब कितना कंज्यूम करूँ कितना नहीं, और एक मेहनत गर्मी में कौन करे, ठीक है। लेकिन फिर सोचा अभी मेरे को बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है काफ़ी दिन से, और ये लगा लो मैं अगर चादर भी फोल्ड करी हूँ ना, तो ये कंधे पूरे हाथ ऐसे दर्द कर रहे हो। अभी मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो ये भी दुख रहा हाथ, ठीक है। तो अजवाइन, फिर दूसरा ऑप्शन था अजवाइन का मेरे पास। अजवाइन, अब पहली बात तो ना मुझे आती है बनानी, और दूसरी चीज़ अजवाइन भिगोना, ये करना वो करना, पता नहीं कब इसको भिगोते हैं कब बनाते हैं, आई डोंट नो। मम्मी का भी फ़ोन आया था, इनके पास से बोल रहे थे कि अजवाइन भिगो दो, मैं आके डाल दूँगी। भाई अजवाइन मैंने चीकू के टाइम पे खाई थी, सच बता रही हूँ। पिछली जर्नी और एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने मतलब क्लियर कट मना कर दिया था कि मैं इस बार अजवाइन नहीं खाऊंगी। अजवाइन कंज्यूम करनी है, मैं रोटी से खा लूँगी, पूरी में डाल लूँगी, सब्जी में छोंक में डाल लूँगी अगर खानी है तो। भाई डायरेक्ट लड्डू भी खाओ। पिछली बार मैंने क्या किया, भर भर के लड्डू भी खा लिए, मतलब पूरा महीना, 1 महीना लगा लो, मैंने रोज़ 1 लड्डू खाया। 1 महीना मैंने खूब, दिसंबर का महीना था तब, देखो तब मैंने अजवाइन के लड्डू खाए, और साथ साथ लड्डुओं के साथ रोटी में भी अजवाइन, सब्जी में भी अजवाइन। अबे यार इतनी गर्मी हो गई, मैं बता नहीं सकती। दिसंबर के महीने में पुणे में थे हम, और मैं बोलती थी ना जैसे अभी बोल रही हूँ, पूरा ऐसे पसीने में निचड़ जाती थी, जबकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। अब कैसा है ना, अजवाइन हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। अजवाइन देते हैं कि भाई जो आपका अंदर ब्लड रह जाता है, गंदा खून रह जाता है, वो उसकी सफाई हो जाए, पेट कम हो जाए, ठीक है। चर्बी जो होती है, छावनी भी बना के देते हैं अजवाइन का, यानी कि पानी। यार इतनी ज़्यादा गर्मी कौन बर्दाश्त करे, इतनी ज़्यादा वो हीट हो गई थी बॉडी में। और चीकू तो पूरा मतलब उसको पता है कितनी ज़्यादा स्किन एलर्जी हो गई थी उसके बाद, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पूरे इधर रैशेज रहते थे उसको, और मैं समझ नहीं पाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर मैंने यही सोचा कि लास्ट टाइम भी खाना है, मैं ये नहीं कहती कि मत खाओ। अब कैसा है, घर में हर किसी के, जैसे मैंने बताया, रिवाजें बनाई हुई हैं। अब अगर बहुएं मना करती हैं तो फिर ससुराल में होता है कि हाँ हमारे तो रिवाज है, ये खाना होता है, इसके नखरे चल रहे, ये चल रहे। अब सबकी मजबूरी होती है वो खाना, कि अब तो खाना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन
थोड़ा खा लो उसको रिवाज समझ के कि हाँ अगर रिवाज ही है तो 10 लड्डू खा लो, 15 खा लो, अगर लड्डू नहीं है तो वही उसमें खा लो, क्या बोलते हैं, रोटी में डाल के खा लो। मैंने तो रोटी में भी खाई, उसमें भी खाई, और मेरी जो हालत हुई ना, बस मैं बता, इतनी गर्मी हो गई उसकी वजह से। दिसंबर के महीने में जो मेरे टाँके थे, पसीने आते थे और नीचे फिर खुजली होती थी टाँकों के ऊपर, और वो पूरे फिर ऐसे ऐसे हो गए थे। तो मैं मतलब इतना भुगत चुकी हूँ, इस बार मैं वो सब नहीं करना चाहती। अभी तक टच वुड बिल्कुल भी टाँकों में ऊपर जरा सी भी खुजली नहीं हो रही है, क्योंकि इतना मैं पसीना आ ही नहीं रहा है बॉडी में। अभी थोड़ा बहुत आ रहा है, जैसे अभी फेस पे आ रहा है, और कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अजवाइन को इस बार पूरा स्किप कर दिया, साइड में कर दिया। बाकी बाद में अगर होगा तो रोटी वगैरह के अंदर डाल के मैं ले लूँगी, जैसे लास्ट टाइम लिया था। तो अब थर्ड ऑप्शन था मेरे पास गूंद का, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ अपनी पसंद की चीज़ें डाल के उसको अपनी पसंद का बनाया जा सकता है, ठीक है। अब मैंने डाला है थोड़ा सा गूंद, 250 ग्राम गूंद मंगवाया था मैंने। वो क्यों मंगवाया था कि अभी थोड़ा टाइम बचा है, जितना खाया जाएगा मतलब थोड़ा थोड़ा दूध के साथ, क्योंकि ना अभी खाली दूध में किसके साथ खाऊं, गर्मी इतनी है, खजूर या ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे मिल भी नहीं रही है, खजूर इस सीजन ही नहीं है, ठीक है। और कुछ था नहीं, नारियल बनाया था, नारियल डाला था, वो ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही बचा था, वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी दूध पीना था मुझे कैसे भी करके, तो मुझे ये रहा था कि मैं अब क्या खाऊं दूध के साथ, खाली दूध पिया नहीं जा रहा था, तो दूध मैंने बंद ही कर रखा था। तो इसलिए फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं थोड़ा सा गूंद डाल लेती हूँ अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा। तो मैंने 250 ग्राम गूंद मंगवाया, नारियल बचा हुआ था वो डाल दिया, और 250 ग्राम ही, मतलब सारी चीज़ें 250 ग्राम करके मैंने पहली बार गूंद डाला अकेले। 250 ग्राम आटा और घी मैंने जैसे बताया आधी किलो ही बचा था, वो मैंने सारा ही डाल लिया था। मखाने 250 ग्राम मखाने, 250 ग्राम बादाम, और क्या था, किशमिश, ठीक है। काजू मैंने नहीं डाले, क्योंकि काजू में मेरे को ये था कि कहीं इनके अंदर कीड़े ना हो, खोलते हैं ना तो कीड़े मिलते हैं, और इतना टाइम था नहीं कि मैं उनको खोल के देखूं। तो कल मैंने 8 बजे लगी थी, मैं 9 बजे तक पूरा मैंने बना लिया था, 1 घंटा लगा था। दोबारा बनाने को होगा तो मैं फिर आप लोगों से शेयर कर दूंगी रेसिपी, जो भी है जैसे मैंने बनाया वैसे। तो ये रहा गूंद, आप देख सकते हो, ये 5 kg का है, ये क्या बोलते हैं, कंटेनर। तो इसमें इतना गूंद आया है। ऊपर से देखोगे तो बहुत कम लगेगा, और इधर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मैंने गूंद डाला, इसमें आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट नज़र आ रहे होंगे चारों तरफ, गूंद और वो बाकी चीज़ें तो कम ही है। तो ड्राई फ्रूट 1 थाली भर के था इसके अंदर, और ताकि गूंद का टेस्ट कम आए, बस इस वजह से, ठीक है। तो ये मैंने अपने लिए गूंद डाला था थोड़ा सा। तो अभी मैं यही खा रही हूँ, और खाना मतलब एक टाइम का मैंने अभी स्किप किया हुआ है, सिर्फ वो वेट की वजह से। अभी स्वेलिंग थोड़ी कम हो रखी है पैरों में, पहले बीच में बहुत ज़्यादा हो रखी थी, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। हैप्पी वीकेंड है ना चिकू? टुडे हम लोग देखने जा रहे हैं, जरा बच, जरा हटके, जरा हटके, जरा बच के, ये हैप्पी वीकेंड। तो भाई सोनू सुबह उठते ही बोले थे मूवी देखने चलो क्या, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, आप लोग देखा, ट्रांसफॉर्मर भी लगी हुई थी। मैंने कहा चीकू और आप चले जाओ, जैसे लास्ट टाइम गए, फिर मोटू को ले जाना तो ले जाओ। तो फिर बोले नहीं चलो देखते हैं। मैंने कहा शाम तक बताऊंगी मैं, मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं चलूंगी, और नहीं तो नहीं चलूंगी। तो भी देखते हैं। और हमने सीटिंग का कुछ अच्छा जुगाड़ किया है, इसलिए मैं जा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाती थी। पीने के तो सीधा मिलते हैं आइनॉक्स में, और मैं अपना खाना पानी साथ में लेके चलूँ। पलम आलू बुखारा मेरा फेवरेट। और मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, मोटे की ये फर्स्ट मूवी है थिएटर में। मोटे ने इससे पहले कभी थिएटर में मूवी नहीं देखी ना मोटे? बता, फर्स्ट मूवी तो एक्साइटेड है कि नहीं है? सेम रखा है। चलो 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 चलो। ये तो इधर जाएगा पहले।
मैं कह रही हूँ ये तो इधर जाएगा। चलो पापा हमें सीट पे बिठा के आएंगे। हाँ चलो माज और पॉपकॉर्न। चल चल। जब से आया सिर्फ क्लेश ही क्लेश किया है, दिन रात। देख फ्रेंच फ्राइज। इंटरवल हो गया सर। यहाँ आराम से बैठे हैं भाई हम। रिक्लाइनर सबसे ऊपर बैठे हैं अभी। से भी अधिक प्रिय है। जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा। तो भैया फाइनली हम घर पे आ गए। 9:30 का टाइम हो रखा है। सही टाइम पे घर आ गए और पेट हमारे सबके फुल हैं। बस खिचड़ी बनाऊंगी चीकू के लिए। चीकू खिचड़ी खाएगा और किसी को खानी होगी तो वो भी खा लेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने मूवी टाइम में पूरा रेस्टोरेंट खुलवा लिया। उधर हॉट डॉग, बर्गर, सैंडविच, चीकू के स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न की ये पूरी बकेट लेके खड़ा देखो अभी तक। हाँ भेलपूरी मैं हाँ, फेंक दूंगा। भेलपूरी और क्या था, कोल्ड ड्रिंक। हाँ ये सब कुछ था। ये देखो अभी हम पार्क में आए हैं और मोटे को देखो क्या माता चढ़ी है। मोटे में माता आई हुई है फिलहाल। वो आ गई देखो, ये देखो मोटे में माता आई हुई है। अरे किधर जाना था मुझे पता ही नहीं। किधर जाना था? देख राइट राइट। छोड़ दे चिकू। मोटे देख देख के पैसा। अरे जनाब उधर बैठे हैं देख। बस चाचू को रेस्ट करने दे। रेस्ट कर ले अपने को। चाचू रेस्ट कर लो थोड़ी देर। मोटे मोटे में सच में कुछ आ रहा है आज तो। पूरा फील ले रहा है, रिलैक्स हो रहा है। आपके क्या है समाधि लेके बैठे हो। तो अभी हम आए थे घूमने के लिए। मस्त हवा चल रही थी नीचे। ऊपर तो हवा से एक पत्ता भी नहीं लगा था। यहाँ पे देखो कितनी मस्त हवा चल रही है। तो हम लोग काफ़ी देर से घूम रहे हैं। वीडियो तो मैंने मोटू की वजह से बनाई है। ये शेयर कर रहा था। तो काफ़ी देर से घूम रहे हैं हम। 10:30 बजे आए थे, 11 बजने वाले हैं। आधा घंटा हो गया हमें आए हुए। पीछे पूरा पार्क। उसको देखो पीछे। बस कर मोटे। बस मोटा बैठ जा आराम से। चीकू को मजा आ रहा है। देख कैसे हंस रहे थे पापा बेटा कैसे हंस रहे। मजा आ रहा है उसको, अच्छा लग रहा है उसको घास में। उठ ले मोटे, उठ के बैठ भी जा। किधर ही सोएगा आज। तो 11:15 हो गए। हम लोग जा रहे हैं घर पे। और चीकू ला रहा है अपने चाचू को हाथ पकड़ के। इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही ले आता है हाथ पकड़ के। मजा आ गया वॉक करके। काफी दिनों बाद आए ना सोनू, बहुत दिनों बाद आई मैं तो। शाम के टाइम पे, मतलब रात के टाइम पे पार्क में आना ही नहीं हो रहा था। और मोटू ही फर्स्ट टाइम आया। सोच लो मोटू कब आया था। मोटू के आने के बाद आज आई हूँ मैं तो। मोटू भी आज फर्स्ट टाइम आया। तो चलो भाई ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।